हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 19 दिसंबर की जो जीके के क्वेश्चन है उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों 15 गोल्ड जीते थे और 16 सिल्वर जीते थे और 20 ब्रॉन्ज जीते थे। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था झुम्पा जो लहिड़ी है उनको इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है वो कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 2000 के अंदर। इसके अलावा पूछा गया था क्वेश्चन 1978 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो दोस्तों कौन सी आई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी। और इसके अलावा पूछा गया था जो छऊ नृत्य कहाँ पर होता है। जो ये झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था दूर संचार मंत्री कौन बना। जो दूर संचार मंत्री कौन बना था, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनी थी। इसके अलावा पूछा गया है दोस्तों गोवा के राज्यपाल कौन है, अशोक गजपति राजू। दोस्तों राज्यपाल से क्वेश्चन आया तो आपको राज्यपाल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद से पूछा गया था 323 ए और 323 बी को कौन से संशोधन में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके अलावा पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना कितनी राशि का स्वास्थ्य कवर प्रदान है। तो ये दोस्तों 5 लाख रुपए कवर है इसके अंदर। इसके अलावा पूछा गया है 9वां क्वेश्चन जो लावणी लोक नृत्य है वो कहाँ का है। दोस्तों ये है महाराष्ट्र के अंदर होता है। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 इसके लेखक कौन थे। दोस्तों एक इसके थे जेनी एयरपेन बेग, जिसकी बुक कौन सी थी दोस्तों, केरोस बुक थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के प्रथम हिंदी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है गीतांजलि श्री। 2022 में इनको बुकर अवार्ड मिला था और कौन सी बुक के लिए मिला था, ये इनका था टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है जो 12वां एशियाई खेल 2010 में भारत ने कुल मेडल, जो गोल्ड के कुल मेडल कितने जीते हैं। तो दोस्तों 14 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर से ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो इंडिया की रैंकिंग है कौन सी है। वो दोस्तों 6th नंबर पे इंडिया है और 1st नंबर पे चीन है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जगह पे आयोजन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों चीन के अंदर, गुआंगझो के अंदर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो 13वां क्वेश्चन है वो पूछा गया था 6 से जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन में शामिल किया। तो दोस्तों 86वां संशोधन है दोस्तों 2002 का। इसमें दोस्तों 51 में इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था जो एएसआई नियुक्ति होती है, एएसआई की नियुक्ति ये कैसे होती है दोस्तों। तो एएसआई की नियुक्ति दोस्तों सीपीओ एग्ज़ाम या संबंधित राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा के माध्यम से होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था खानवा वॉर जो हुआ था, जो खानवा वॉर हुआ था दोस्तों उसका जो बाबर और किसके मध्य हुआ था दोस्तों, ये राणा सांगा के मध्य हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट। और दूसरा क्वेश्चन मिला था देखने को 1999 की नई दूरसंचार नीति जो है किसने पेश करी थी। ये पेश करी थी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन था दोस्तों बुदुक्कू उपन्यास किसने लिखा था, ये कुमारले बाचा प्रभाकर ने लिखा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था रोलिंग प्लान जो ये कब आया था। तो ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके शुरू हुआ था 1978 से 80 के अंदर आया था दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है दोस्तों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है दोस्तों। इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया 21वां, ये असमिया जो बुक है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपल डेका को मिला था। किसको मिला था, रूपल डेका को। इसके लिए मिला था दोस्तों भाल लोगा थेर दिन के लिए मिला था। इसके अलावा एक गोवा के राज्यपाल पूछे गए थे जो अशोक गजपति राजू है। और 6 से 8वीं कक्षा की योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा था जो पीएम श्री योजना है वो 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। इसके अलावा पूछा गया है 2010 उसमें जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दोस्तों वो नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में जो भारत में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेचिंग किसे कहते हैं।
ये शब्दावली से क्वेश्चन है। जो तीर अंदाजी के अंदर दोस्तों जो तीर होता है उसके जो पीछे लगा होता है वो होता है पंख, उसको बोलते हैं फ्लेचिंग। और इसके अलावा क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इसके अलावा एक क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कारक जो है ये क्या है दोस्तों? तो ये बैंडविड्थ लेटेंसी है, इंटरनेट की गति से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है ओलिगोपोली जो है ये क्या चीज़ है? तो ये दोस्तों ये कुछ बड़े जो विक्रेता सेलर्स होते हैं ये उनके लिए है। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों 29वां जो है इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है इसको किसको मिला था दोस्तों? तो ये रेत की समाधि के लिए मिला था, गीतांजलि श्री को दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये किसकी स्कीम है दोस्तों? निर्मला सीतारमण की है, एमएसएमई के लिए लॉन्च हुआ था दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों जो लास्य शैली है मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है, ये सुंदरता वगैरह वाला इसके अंदर होता है दोस्तों। जो स्त्री होती है उसकी सुंदरता के लिए लास्य शैली। और वय वंदना योजना जो है दोस्तों ये कितने वर्ष तक से प्लस वालों को दी जाती है? तो दोस्तों 70 से प्लस जो एज होती है उनके जो नागरिक होते हैं उनको दी जाती है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा होता है इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों लोकपाल के न्यायिक सदस्य कौन है? ऋतुराज है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है ये मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध बताता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर ये कौन से वंश के द्वारा बने था दोस्तों? ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था दोस्तों जो 36वां जो ट्राई 2024 का जो अध्यक्ष है ये कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा का सदस्य इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 25। तो दोस्तों आपको राज्यसभा की भी एज वाला जो सदस्य होते हैं उनकी एज वाला क्वेश्चन याद करना है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सब की एज का आपको याद करना है दोस्तों। इसके बाद पूछा गया है ई बैंकिंग सुरक्षा का उपाय इसके लिए क्या यूज़फुल रहता है? इसके लिए ओटीपी और एक 2 फैक्टर जो ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होता है वो सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो अमृत सरोवर पहल है दोस्तों ये काय की है? आयात प्रतिस्थापन या अंतर्मुखी व्यापार रणनीति की है। एक क्वेश्चन पूछा गया 7वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो ये शक्तियों का बंटवारा करती है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिक्स सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है? तो इंडोनेशिया व तुर्की। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ईमेल से क्वेश्चन आए थे और टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट के बारे में एक क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था और एक्सेल रिबन से एक क्वेश्चन था और एमएस वर्ड से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।